हेलो, गुड इवनिंग। मैं संजय सर, मैथमेटिक्स पॉइंट दुर्लभपुर में फिर से आप लोगों का स्वागत है। मुझे खेद है कि आप लोगों से बहुत दिनों के बाद फिर मिल रहे हैं, लेकिन फिर हम चलते हैं उसी दुनिया में, मैथ की दुनिया में। फिर एक्सरसाइज 305 का जहाँ तक छूटा हुआ था, जहाँ तक हो गई थी, वहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आप लोग बता दें, क्वेश्चन जो था 4 का 1 तक बन चुका था, वह क्वेश्चन देखिए आप लोग। यह जो है 4 का जो 1 नंबर सवाल है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यहाँ तक हो गई थी। दूसरा भी हो गई थी ख़त्म, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में घटाया जाता है। अब तीसरा में चलते हैं कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही अंक उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध पर 1 की कटौती हो जाती है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो इस क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। यह क्वेश्चन 4 का 3 नंबर है, एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, तो देखते हैं। समझिए, देखिए 4 का 3 में यह बताया गया था कि ये यश जो है एक मैथ का एग्ज़ाम दिया, माने टेस्ट दिया। उस टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है वह निकालना है, लेकिन यहाँ यह बताया गया कि यश जो है सही उत्तर जो है x प्रश्नों का सही जवाब दे रहा है। तो यहाँ मान लिया गया कि सही प्रश्नों की संख्या x है या सही उत्तरों की संख्या x है, और जो गलत जवाब दिया वह y प्रश्न है। भाई गलत प्रश्नों की संख्या y है, गलत उत्तरों की संख्या y है। तो यह माना गया कि यश को सही उत्तर पर x अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर y अंक मिलते हैं। तो यह सही अंकों की संख्या है, गलत अंकों की संख्या है। माने सही जवाब दिया वो वाली x मान लिए, और जहाँ गलत जवाब दिया है वहाँ y अंक मिलते हैं। तो प्रश्न से जब कोई भी आदमी टेस्ट दिया और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सही जवाब देंगे तो उनको अंक मिलेंगे। अगर गलत उत्तर देते हैं, गलत जवाब देते हैं, तो उसके लिए जो है अंक की कटौती होगी। तो किस में से कटौती होगी? जो सही दिया है उसी में से कटौती होगा। माने यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स है। तो सही जवाबों की संख्या यहाँ पर ये हो गया, गलत जवाबों की संख्या ये है। दोनों में से माइनस करने के बाद जो उसको बचेगा वह हुआ सही उसका अंक। तो यहाँ पर मान लिया गया कि माना कि यश को सही उत्तर पर x अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर पर y अंक मिलते हैं। तो प्रश्न से यहाँ लिखा गया है कि यदि सही प्रश्न पर माने सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 1 अंक कटता, तो यहाँ पर जब वह 3 अंक मिलेगा और 1 अंक कटेगा तब उसे 40 ही अंक मिल पा रहे हैं। तो इससे एक समीकरण बन गया कि 3x - y = 40। फिर दूसरी स्थिति में कह रहा है कि यदि सही उत्तर पर उसको 4 अंक मिलता और गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिया जाता तब उसे 50 अंक मिलते हैं। तो 4x - 2y = 50। इसमें क्या है कि 2 से हमने भाग कर दिया, सब 2 से कटने वाला था, इसलिए हम क्या किए 2 से भाग कर दिए। यहाँ 2 लिखा हुआ है, फिर से लिख देते हैं 2 से कट गया, 2 से 4 2 बार में, 2 से 2 एक बार में, 2 से 50 25 बार में। तो यहाँ पर एक नया समीकरण बन के आ गया 2x - y = 25। दूसरा समीकरण, ये आपका पहला समीकरण ऊपर है, दूसरा समीकरण यहाँ है। अब दोनों समीकरण को हम क्या किए हैं यहाँ पर लिख दिए। पहला समीकरण ये आपका हो गया, दूसरा समीकरण। दोनों को घटाने पर y से y कट गया, क्योंकि यह जो है दूसरा पद जो है प्रथम पद दूसरा पद ये दोनों मिल रहा है माइनस माइनस, तो घटाने पर बनेगा। तो घटाने पर यहाँ कट गया, 3 में से 2 गया तो x, और 40 में से 25 गया तो 15। तो यहाँ पर x के मान 15 आया, मतलब कि सही प्रश्न की संख्या 15 है। तो समीकरण 1 में x का मान 15 रखने पर 3x - y = 40, या 3 × x का मान तो 15 रखना है, तो 15 × 45 माइनस y = 40, -45 45 - y = 40, या -y = 40 - 45 = 5। माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y = 5 आ गया। तो सही उत्तर की संख्या आपका जो हो गया
वह 15 था और गलत जो उत्तर दिया है वह है 5, प्रश्न की संख्या। तो 15 का वह सही जवाब दिया है, 5 का वह गलत जवाब दिया है। तो कुल मिलाकर कितनी होगी प्रश्नों की संख्या? तो 20। 15 और 5 20। तो ये समझ में आ गया है। अगला स्टेज पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं। अगला क्वेश्चन जो अभी बना है, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 4 का 4 में लिखता है कि 4 में नीचे लिखा हुआ है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो माना कि यहाँ पर हमने क्या किया, मान लिया। देखिए ये जो है एक राजमार्ग है, यहाँ स्थान ए है, यहाँ स्थान बी है। एक स्थान और दूसरी स्थान, कोई भी कार यह विपरीत दिशा में चले, जब ए जो है बी की तरफ चले और बी जो है ए की तरफ चलेगा, तो यह निश्चित सी बात है कि वह जल्दी पहुंचेगा। तो एक की चाल हमने मान लिया, माने एक पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वह 1 घंटे में ही जो है विपरीत दिशा में चलती है तो वह पहुंच जाती है। तो माना कि पहले गाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरे गाड़ी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में जाएगी तो वह जल्दी ही पहुँच जाएगा। और यहाँ आप लोग को एक बात समझा देना चाहते हैं कि जब कोई भी गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, कि ए बी की तरफ से और बी ए जो है बी की तरफ चले और बी जो है ए की तरफ चले, तो उसमें प्लस जो है काम करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है तो नज़दीक आ रहा है, इसलिए प्लस होगा। और बी जो है वह अपनी विपरीत दिशा में भाग रहा हो या अपनी विपरीत दिशा में, वह जैसे मान लीजिए कि बी पश्चिम में है और ए जो है पूर्व में है, तब बी पश्चिम में है तो वह पश्चिम की ही ओर जाए और ए भी जो है पश्चिम की ओर जाए, तो दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर जब रहेगा और बी जो है भी पश्चिम की ओर जा रहा है, ये जो है पश्चिम की ओर जा रहा है, अब उसको छूना है, उसको पकड़ना है, तो वहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा और किस चाल से चलेगा कि उसको पकड़ लेगा। तो यही बात यहाँ हो गई। तो विपरीत दिशा में प्लस पॉइंट काम करता है और माने अनुदिश दिशा में बी की ही दिशा में जब ए चलेगा और बी जो है अपनी दिशा में चलेगी तो उस दिशा में माइनस का प्रयोग होता है, क्योंकि समय ज़्यादा लगता है। तो जहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा पकड़ने में वहाँ पर माइनस लगेगा। तो चलते हैं, यहाँ देख लीजिए कि माना कि पहले गाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरी गाड़ी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी बराबर समय गुने चाल। समय गुने चाल, तो समय यहाँ 1 घंटा लग रहा है, तो प्रश्न से x, पहली गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटा, इसमें 1 घंटा छुपा हुआ है तो x + y बराबर 100, क्योंकि यह एक दूसरे को विपरीत आ रहा है। यह a b की ओर जा रहा है, b a की ओर आ रहा है, तो तुरंत ही मिलेगा, इसलिए प्लस। लाइन कट गई है, इसके लिए खेद है, तब तक इंतज़ार करते हैं। चलिए, बिजली चली गई थी, बिजली आ गई है, ध्यान दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 5 से भाग करने पर क्या किए कि वह कट गया और समीकरण आ गया x - y बराबर 20। दोनों समीकरणों को एक जगह लेते हैं और प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस जोड़ने पर बनेगा। प्लस माइनस हमेशा जोड़ने में बनता है, तो जोड़ने पर x 2x होगा और 120 हुआ। x के माने यहाँ वैल्यू आ गया 60, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। तो एक कार जो पहली कार थी उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में x का मान 60 रखने पर, तो x + y बराबर 100 या 60 + y बराबर 100 या y बराबर 100 - 60, प्लस में 60 इधर आएगा माइनस में आएगा, तो कितना आ जाएगा 40। तो पहली गाड़ी की चाल जो है हमने x माना था, तो x माने यहाँ 60 आया, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और दूसरी गाड़ी की चाल जो है 40 आया, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो पहली गाड़ी 60 और दूसरी गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बताया जा रहा है कि एक आयत की लंबाई में अगर 5 मीटर कम कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई में 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कब जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पहले समझ लेते हैं कि आयताकार जो खेत है उसकी लंबाई कितनी है। तो
तो आयताकार खेत की लंबाई x मीटर मान लिया तथा चौड़ाई y मीटर मान लिया। सवाल है कि जब लंबाई या चौड़ाई में कमी या बेसी होगी तो उसके क्षेत्रफल में भी कमी या बेसी हो जाएगी। तो यहाँ वही बात है कि एक आयत की लंबाई x है, उसमें कह रहा है कि 5 मीटर कम कर दिया जाता है और यदि चौड़ाई में 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसको जो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह 9 वर्ग इकाई कम होगा। तो लंबाई चौड़ाई हमने x और y माना तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई x गुने y x y हो गया। x y मीटर स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं x y मीटर स्क्वायर। तो प्रश्न से यहाँ हमने लिखा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई x y घटाओ 9 वर्ग मीटर जो है कम है तो यहाँ कम करेंगे। तो उनको गुना किए x में y से x y, x में 3 से 3x, 5 y से -5 y, -5 से 3 -15 बराबर x y -9। x y से x y कैंसिल कट गया और 3x -5 बराबर -9, +15 था उधर -15 था उधर +15 हो गया, 15 में हो गया 6, यहाँ 3x -5 बराबर 6 पहला समीकरण हो गया। फिर दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है, दूसरी बार कहा जा रहा है कि यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों में, लंबाई में 3 जोड़ दिया जाए और चौड़ाई में 2 जोड़ दिया जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो उसी स्थिति से हम यहाँ क्षेत्रफल जो था x y उसमें 67 जोड़ दिए, इसका गुणनफल किए तो गुणनफल इस तरीके से यहाँ आया है और x y से x y कट गया और 2x + 3y बराबर 67 - 6 बराबर 61, जो कि यह दूसरा समीकरण बनकर आया है 2x + 3y बराबर 61। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। अब 3x - 5 बराबर 6 है, ये पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है 2x + 3y बराबर 61, ये दूसरा समीकरण है। इसमें क्या किया, हम बदला पैंचा माने यह विलोपन विधि से हमने बनाया। तो विलोपन विधि का प्रयोग हुआ है कि 2 जो है इसको गुना करने के लिए देंगे, 3 इसको गुना करने के लिए देंगे। तो इस तरीके से मेरा यह गुणनफल आ गया। गुना कैसे करेंगे, 2 के पारा 3 बार 2 × 6, 2 में 5 से 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12। माने इसमें जो 2 लिखे हैं इस 2 से हम सब में गुना करेंगे और ये जो 3 लिखे हैं 3 से भी तीनों में गुना करेंगे। तो इतना आया और एक समान अंक जो है यहाँ मिल रहा है प्लस प्लस, तो यहाँ घटाने पर कट गया, माइनस और माइनस प्लस जोड़ देंगे, 10 और 9 19 -19 और यहाँ पर 183 में से 12 घटे 171 बचेगा, इसीलिए y बराबर 171/19, 19 9 171, माने आपका जो चौड़ाई के मान आ गया 9 आ गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y के मान 9 रखने पर तो 3x - 5 बराबर 6 या 3x - 5 गुने 9, y के मान 9 रखना है बराबर 6, 9 × 5 = 45 होगा बराबर 6, या 3x बराबर 6 -45 + 45 बराबर 51, इसीलिए x बराबर 51/3 17 51 कट गया। तो हमने x को क्या माना था, यहाँ लिखा हुआ x को हमने लंबाई माना था और y को हमने चौड़ाई माना था। तो यही मेरा लंबाई चौड़ाई यहाँ निकल